नमस्कार, मैं प्रोफेसर रजत रोग निरोग में आपका स्वागत करता हूँ। हमारी एक वीडियो सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग यूरिन ट्रैक्ट से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात कर रहे थे। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक नए प्रॉब्लम के साथ, एक नए समस्या के साथ इस वीडियो को बना रहे हैं, जिसका नाम है आपको हेमेटूरिया। आखिर ये हेमेटूरिया होता क्या है, किन कारणों से होता है, इसका समाधान क्या है, तो इन्हीं सब बातों को हम लोग आज गौर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हेमेटूरिया एक तरह का आप बोल सकते हो पैथोलॉजिकल कंडीशन है। ये कोई खुद में बीमारी नहीं है, ये किसी बीमारी की वजह से होती है। इसमें होता ये है कि जब भी किसी के यूरिन में ब्लड आने लगता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हेमेटूरिया। और कॉमन बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि ब्लड आ गया यूरिन में या पेशाब में, या फिर पिंक यूरिन या रेड यूरिन बोला जाता है। अमूमन ये दो तरह की होती है। एक होता है ग्रॉस हेमेटूरिया या विजिबल हेमेटूरिया, यानी जब यूरिन में ब्लड दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस हेमेटूरिया या विजिबल हेमेटूरिया। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमनली होते हैं, जो मैं बताऊं अगर, तो वो दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसमें फ्रेश ब्लड आता है, जैसे किसी को किडनी में चोट लग गया है या यूरिन ट्रैक्ट में कहीं चोट लग गया है या स्टोन मूव कर गया हो, उस समय स्टोन होने की वजह से, तो वहां पे तुरंत फ्रेश ब्लड आ जाता है। तो उस कंडीशन को आप बोल सकते हो कि एक ये हो गया कि फ्रेश ब्लड आ गया, ग्रॉस हेमेटूरिया। दूसरा होता है कि किडनी में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डिजीज हो गई या कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो उस कंडीशन में कोला कलर का ब्लड आता है। तो इसको, ये आपको एक दूसरा टाइप हो गया, कॉमन टाइप। इसके अलावा भी और भी टाइप है, उसके बारे में फिर हम लोग बात करेंगे। दूसरा जो टाइप है आपको हेमेटूरिया का, वो है माइक्रोस्कोपिक हेमेटूरिया, यानी कि ब्लड तो किसी के यूरिन में आ रहा है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, वो माइक्रोस्कोप के अंडर दिखाई देता है। ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक हेमेटूरिया। अगर इसके कारण की बात करें तो ये खुद में, मैं जैसे मैंने कहा कि बीमारी नहीं है, ये और बीमारियों की वजह से होता है। तो उन कारणों की वजह से ये शरीर में दिखाई दे सकता है या ये कंडीशन पैदा हो सकती है। तो सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम होता है वो है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर किसी को बार बार यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो उसमें हेमेटूरिया दिखना, यानी यूरिन में ब्लड दिखना, आम बात हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी के किडनी में इन्फेक्शन हो जाती है, जिसको हम लोग पाइलोनेफ्राइटिस भी बोलते हैं, तो उस केसेस में भी यूरिन में ब्लड दिखाई देने लगता है। तीसरा जो कंडीशन होता है वो सिस्ट, यानी कि जो ब्लाडर होते हैं उनमें इन्फेक्शन की वजह से या किसी और कारण की वजह से, हो सकता है कि इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि दो तरह का होता है, इन्फेक्शियस होता है और नॉन इन्फेक्शियस होता है। तो इसमें क्या होता है कि ब्लाडर में सूजन हो जाता है, और सूजन होने की वजह से उसको हम लोग सिस्ट बोलते हैं। उस कंडीशन में भी यूरिन में ब्लड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर किसी को किडनी स्टोन है या फिर यूरिन ट्रैक्ट में स्टोन है, अमूमन किडनी में स्टोन बना, वो मूव करके लोअर पार्ट किडनी का चला गया, यूरेटर में चला गया, ब्लैडर में चला गया और फंस गया, उस केसेस में, या जब किडनी मूव करता है तो उस केसेस में क्या होता है कि ब्लड आता है, तो वहां पे भी एक ब्लड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा होता ही है कि कैंसर किसी को है तो उस केसेस में भी ब्लड देखने को मिलते हैं, क्योंकि कैंसर होने की वजह से, यूरिन ट्रैक्ट कैंसर, नॉट होल बॉडी कैंसर, यूरिन ट्रैक्ट कैंसर, कभी कभी दूसरे बॉडी पार्ट में कैंसर होने पे भी ब्लड देखने को यूरिन में मिल जाता है। बट अमूमन यूरिन ट्रैक्ट जो कैंसर होते हैं उसमें एबनॉर्मल सेल्स आने लगते हैं, ब्लड आने लगता है, तो वहाँ पे आपको ग्रॉस हेमेटूरिया आसानी से दिखता है, माइक्रोस्कोपिक, तो आम बात है। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे होते हैं, पुरुष की बात कर रहा हूँ, महिलाओं में ये प्रॉब्लम नहीं होता जो मैं बता रहा हूँ अभी, प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि महिलाओं में प्रोस्टेट होता नहीं है। तो बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं जो अमूमन 40 का उम्र पार करते हैं, तो 40 की उम्र के बाद उनका प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वो बढ़ने लगता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जनरली एक ग्रंथि होता है छोटा सा, जो ब्लाडर के ठीक नीचे होता है, ठीक है, और यूरेथ्रा से चारों ओर घिरा होता है। ये ग्रंथि जो है वो बढ़ने लगता है। ये तब होता है जब हार्मोन के बैलेंस बिगड़ जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लाडर पार्शली ब्लॉक हो जाता है और पूरी तरह से यूरिन पास नहीं कर पाता है, जिससे यूरिन इन्फेक्शन देखने को मिलता है या फिर ब्लड भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा किडनी इंजरी होती है, वहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलता है, किडनी में चोट लग गया, उससे ब्लड आ गया। इसके अलावा कुछ इनहेरिटेड डिजीज है, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया। इस कंडीशन में भी यूरिन में ब्लड दिखता है, क्योंकि जो आरबीसी का शेप होता है सिकल सेल में, वो सिकल जैसा हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, और वो आसानी से किडनी से बाहर निकल जाता है। फिर एक कंडीशन है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ये कंडीशन उस तब बोलते हैं जब हमारे किडनी का जो फिल्टर होता है, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलर बोलते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, तो उनका जो छेद होता है वो बड़ा हो जाता है सूजन की वजह से, और आसानी से ब्लड जो है वहां से पास करने लगता है। इस कंडीशन में भी ब्लड देखने को मिलता है। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस किसी भी कारण से किडनी प्रॉब्लम में हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ कारण है।
हाँ, एक और होता है कि बहुत ज़्यादा कोई एक्सरसाइज कर लिया हो, हार्ड एक्सरसाइज कर लिया हो, या फिर किसी तरह का कोई दवाई का सेवन कर रहा हो, जैसे ब्लड थिनर का उपयोग कर रहा हो, तो उस केसेस में किडनी ब्लड जो है वो पतला हो जाता है और किडनी जो है वो ब्लड को छान नहीं पाता है और यूरिन के साथ बाहर भेज देता है। कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर की समस्याओं में भी यूरिन में ब्लड देखने को और प्रोटीन देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से आपको हेमोटूरिया हो सकता है। अगर हेमोटूरिया का रिस्क फैक्टर की बात करें, कौन कौन से लोग इसमें रिस्क में होते हैं, तो वैसे लोग जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, मिडिल एज के लोग क्योंकि उनमें प्रोस्टेट बढ़ सकता है, वैसे लोग जिनको बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है, या फिर वैसे लोग जिनको सिकल सेल एनीमिया वाले कंडीशन यानी कि फैमिली हिस्ट्री है इस तरह का, या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, तो इन तरह के लोगों में आपको हेमेटोरिया देखने को मिल सकता है और कैंसर पेशेंट में भी हेमेटोरिया देखने को मिल सकता है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो इसका सिर्फ एक ही सिम्टम्स है, वो है आपको यूरिन में ब्लड दिखना, या तो माइक्रोस्कोप में या फिर नंगे आंखों से दिखाई देना। लेकिन अगर कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो ब्लड आ रहा है उसके वजह से भी आपको सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कभी कभी फीवर, ठंड लगना, हाथ पैर फूल जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, उल्टी, वोमिटिंग, नौसिया, उल्टी होने जैसा लगना, सर दर्द होना, लोअर एब्डोमेन दर्द होना, तो इस तरह की समस्याएं देखने को मिल जाती है। अगर यूरिन इन्फेक्शन है तो पेशाब करने में जलन होना, बार बार पेशाब लगना, पेशाब लगना लेकिन होना नहीं, पेशाब लगने की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाना, ठीक है। अगर प्रोस्टेट हो तो पूरी तरह से पेशाब खाली नहीं हो पाता है, मतलब कंप्लीट ब्लैडर का एम्प्टी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जिनकी वजह से सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट से पहले हम लोग को देखना है कि डायग्नोसिस, कि कैसे पता करेंगे कि कंडीशन क्या है, कौन से कंडीशन की वजह से हेमेटोरिया हो रही है। सबसे पहले तो आपको होता है कि नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, अगर नंगे आंखों से दिख रहा है तो, नहीं तो फिर यूरिन रूटीन टेस्ट, यूरिन लाइसिस, कल्चर टेस्ट, यूरिन सिटोलॉजी। यूरिन साइटोलॉजी करने का रीजन होता है कि कैंसर सेल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, किसी का कैंसर है या नहीं है, इस चीज़ को चेक करना। या फिर सिस्टोस्कोपी, जिसमें पेशाब की नली में पाइप डाल के कैमरा के थ्रू देखा जाता है कि कहीं पर कोई चोट, इंजरी या कुछ ऐसा है या नहीं है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन जैसे चीज़ें आपको डायग्नोसिस के लिए हेल्प करती हैं और जो प्रॉब्लम है उसको पहचानने में हेल्प करती है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है। जैसे अगर किसी को यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसमें एंटीबायोटिक दे देना और पेन किलर दे देना। अगर किसी को डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट है, सॉरी, सिकल सेल एनीमिया है तो उसमें डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट जैसे हाइड्रोक्सी यूरिया दे देना, पेन किलर और एंटीबायोटिक चला देना, किडनी इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक चला देना। अगर किडनी इंजरी है तो उसमें एंटीबायोटिक और पेन किलर चलता है। अगर किसी को स्टोन की समस्या है तो लिथोट्रिप्सी या फिर सर्जरी का यूज करके स्टोन को हटाना, या फिर ऐसे दवाइयों का उपयोग करना जैसे डायलिटिक्स हो गया, जो छोटे स्टोन को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। अगर प्रोस्टेट की बीमारी है तो उसमें क्या होता है कि ऐसे दवाइयाँ देते हैं जो ब्लाडर को रिलैक्स कर देता है और यूरिन पूरी तरह से बाहर निकल सकता है, जैसे डायलिटिक्स। उसके अलावा अल्फा ब्लॉकर, 5 अल्फा रेक्टेज इनहिबिटर, इन सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं जो प्रोस्टेट की समस्या है उसको ओवरकम करने में। कैंसर है तो प्रॉपर कैंसर का ट्रीटमेंट जैसे केमोथेरेपी वगैरह करना, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, डिसाइड करते हैं, इन सारी चीज़ों में आपको हेल्प मिलता है आपका हेमेटोरिया को ठीक करने के लिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, अगर मैं बात करूँ प्रिवेंशन की, तो देखिए पेशाब से जुड़ी समस्याओं में सबसे इम्पोर्टेंट होता है पानी ज़्यादा पीना, ठीक है। तो पानी पे ज़्यादा फोकस करिए, 3 से 3.5 लीटर दिन में पानी पीजिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तो तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद।